सर्वर्स के साथ में डीएचसीपी को सेटअप करना, मल्टीपल वीलैंस के साथ में काम करना और स्पेशली वीलैंस के साथ में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना या फिर उनमें कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना विद द हेल्प ऑफ कोर स्विच। ये जो है एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास आर्यन की तरफ से, राइट। आर्यन, ये जो है तुम्हारे डिमांड के ऊपर, तुम्हारे सिनेरियो के बेसिस के ऊपर में मैंने एक लैब क्रिएट करी है और पूरा जो है इसके अंदर बताया है। आपने जो रिक्वेस्ट करा था कि 5 आपके पास में डिपार्टमेंट्स हैं, आपके पास में एक सर्वर है जो डीएचसीपी प्रोवाइड करता है सभी डिपार्टमेंट्स को, मल्टीपल वीलैंस के अंदर आपके पास में जो 5 डिपार्टमेंट है वो 5 वीलैंस के अंदर डिवाइडेड है और उनमें से कुछ 2 वीलैंस ऐसे हैं जिनको आप कम्युनिकेशन ब्लॉक करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी जो वीलैंस हैं वो उन पर्टिकुलर वीलैंस के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैंने पूरा लैब प्रैक्टिकल आपको दिखाया है 100% कि किस तरह से पूरा स्विच, कोर स्विच के ऊपर में कॉन्फ़िगरेशन होना है, किस तरह से आपके लेयर 2 स्विचेस के कॉन्फ़िगरेशन होना है और किस तरह से आपका जो सर्वर है उस पे किस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है और प्रैक्टिकल देखने के लिए जो है आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और प्रैक्टिकल देखने के लिए तो मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए वहीं पे चलते हैं और चल के जो पूरा डिटेल में समझते हैं। चलिए, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने नेटवर्क पहले से पूरा जो है अभी बनाया है। यू कैन सी अभी चालू ही हो रहा है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां डिपार्टमेंट है और इसमें से 5 डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन करने चाहिए। बट इन दो, ये जो येलो वाले जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो नेटवर्क्स हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे पास में सभी पे डीएचसीपी जो है वो ये कि कॉमन सर्वर प्रोवाइड करेगा सभी को, और जो कि एक डिफरेंट आईपी सीरीज में है विच इज क्लास बी आईपी सीरीज में। यही डीएचसीपी सर्वर जो है इन सभी को सर्वर, आपका जो डीएचसीपी आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करेगा। बट एट द सेम टाइम ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेशन नहीं भी करने चाहिए। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन करके स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्विच पे आते हैं और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हम करेंगे इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे F0/1 से 2 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्विच नंबर 2 और यहाँ पर भी हमने जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/1 से 2 तक और स्विच पोर्ट मोड और एक्सेस, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे करना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। थर्ड नंबर स्विच पे चलते हैं और यहाँ पर भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है। ओके, ये गलत कमांड चल के मेरे पास में पैकेट ट्रेसर में कुछ इश्यूज हैं, राइट। ये यहाँ से जो है टर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, सो मैं ये 30 सेकंड लेगा, तब तक हम दूसरे स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। बट अदरवाइज जो है आप उसको टर्मिनेट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और न्यूमेरिकल 6 के साथ में जो है आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो चलिए एनेबल करते हैं यहाँ पे और लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/1 से 2 तक और कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड और एक्सेस, और इसी तरह से हमने यहाँ पे देना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और VLAN हमारे पास में यहाँ पे रहेगा ये है आपका 40 वाला। तो 40 वाले पे चलते हैं, राइट। इसको VLAN 40 में डाल दिया हमने और इसके बाद 5th वाले पे चलते हैं और 5th वाले को भी इसी तरह से कॉन्फ़िगर कर लेना, VLAN 50 डालना है इसके अंदर। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/1 से लेके 2 तक और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 50। तो ये भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी जो है एक बार थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। यू कैन सी 30 सेकंड में ये टर्मिनेशन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे F0/1 से 2 तक, सभी इंटरफेस को डालना है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, और VLAN हमारे पास में यहाँ पे 30 का है। तो ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये 5 डिपार्टमेंट के स्विच हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। फाइनली लेट्स मूव ऑन टू कॉन्फ़िगर द कोर स्विच। तो कोर स्विच को मैं सबसे लास्ट में कॉन्फ़िगर करूंगा, लेकिन उससे पहले हम सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं विद क्लास बी आईपी एड्रेस। तो मैं सर्वर को दूंगा 2 आईपी एड्रेस और यहाँ पे जो कोर स्विच पे दूंगा मैं उसको 1 आईपी एड्रेस। चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस करते हैं 172.16.0.2 और गेटवे इसका हम दे देंगे आपका 1, और डीएनएस अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सर्विस पे चलते हैं, डीएचसीपी में चलते हैं।
तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है उसको सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे जो भी वीलैंस हैं वो हमने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो वीलैन 10 है हमारे पास में। गेटवे उसको क्या देना चाहिए आपको, तो वो आप यहाँ पे 10.1 गेटवे होना चाहिए। डीएनएस क्या देना चाहिए, तो डीएनएस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपका जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है 192.168.10.10 से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 10.10 कर देता हूँ और आपका सबनेट मास्क जो है 255.255.255.0। कितने आपके नंबर ऑफ यूजर हैं, तो 200 मान के हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से वीलैन जो है 20 के लिए भी हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वीलैन 20 कर देता हूँ। तो सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे 10 किया वहाँ पे 20 करके ये कर दिया। इसी तरह से वीलैन 30 के लिए भी करेंगे। तो ये वीलैन 30 के लिए भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और इसको भी ऐड कर देते हैं। वीलैन 40 के लिए चलते हैं, राइट। ये वीलैन 40 का हम सेटअप कर रहे हैं और ये भी हमने यहाँ पे वीलैन 40 का कर दिया और इसको भी ऐड कर देते हैं। फाइनली लास्ट वीलैन विच इज़ 50। तो ये भी हमने यहाँ पे 50 को कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पर भी 50 डाल दिया और इसको भी ऐड कर दिया। सर्वर पे हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। अभी जो है हम चलते हैं कोर स्विच पे। तो कोर स्विच पे जाके जो है हमने ये पूरा पहले तो वीलैंस वगैरह सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है। एज यू कैन सी यहाँ पे कोर स्विच है तो डेफिनेटली ये लेयर 3 में काम करेगा। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। इंटरफेस F0/1 रेस्पेक्टिव जो पोर्ट्स हैं उनको हम डाल देंगे एक्सेस पोर्ट के अंदर। तो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 और इसी तरह से यहाँ से इंटरफेस F0/2 पे चलते हैं और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 और इंटरफेस F0/3 और इस पे हमने करना है यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30 और फाइनली हमने यहाँ पे चलना है इंटरफेस F0/4 के अंदर और इस पे भी जाके हमने करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 40 और इंटरफेस F0/5 में चलते हैं और यहाँ पे भी जाके हमने करना है इसको स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 50। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब हमने जितने भी वीलैंस हैं उनको हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है इंटरफेस वीलैन 10 और इसको भी हमने आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस देते हैं इसको 192.168.10.1 255.255.255.0 और फिर यहाँ से हमने दूसरे इंटरफेस पे चलना है विच इज़ इंटरफेस वीलैन 20 और उसके भी हमने आईपी एड्रेस असाइन करना है। सो यहाँ पे रहेगा आपका 20.1 255.255.255.0। इंटरफेस वीलैन 30 पे चलते हैं और आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे। सो आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा 192.168. ये हमारे पास में है वीलैन 30, राइट। तो 30.1 और स्पेस देखिए 255.255.255.0। इंटरफेस वीलैन 40 पे चलते हैं, राइट, और इस पे भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। सो विच इज गोइंग टू बी 40.1 255.255.255.0 इंटरफेस और फाइनली हमारा लास्ट है विच इज वीलैन 50 और इसको भी आईपी एड्रेस दे देना हमने यहाँ पे, जो आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे उनका जो वन आईपी एड्रेस है उसको यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ और माइट भी आपका वन जो है वो बिजी हो किसी गेटवे के साथ में, तो आप यहाँ पे कोई दूसरा आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और वीलैन बचा हुआ हमारे पास में वीलैन 1, राइट, उसको भी हमने आईपी एड्रेस देना है। तो वीलैन 1 के अंदर चलते हैं और इसको भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 172.16.0.1 255.255.0.0, राइट। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी एंड करके बाहर आते हैं, एक बार चलते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ के अंदर। तो ब्रीफ के अंदर चल के देखते हैं कि सभी को जो है आईपी एड्रेस मिल चुका है कि नहीं मिल चुका। तो यू कैन सी सभी को आईपी एड्रेस यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक राउटिंग टेबल चेक करना है। शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी अभी यहाँ पे जो है आपका लेयर 3 राउटिंग जो है वो एनेबल्ड नहीं है। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, कमांड चलानी है आईपी राउटिंग और एंटर करते हैं तो ये आपका एनेबल हो जाता है। तो यहाँ से हम करते हैं एंड करके बाहर आते हैं, अगेन शो आईपी राउट कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी हमें यहाँ पे नेटवर्क मिल गए। अभी चलते हैं सीधा का सीधा एक सिस्टम पे और चल के देखते हैं कि यहाँ पे डीएचसीपी के जरिए आईपी एड्रेस मिला कि नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है डीएचसीपी के जरिए आईपी एड्रेस जो है उसको मिल रहा है। तो एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि वापस इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेट्स सी। तो यू कैन सी यहाँ पे डीएचसीपी जो है वो फेल हो रहा है ना, डीएचसीपी हमारा फेल हो रहा है। इसके क्या कारण है फेल होने के,
तो पहली चीज जो है यहाँ पे हम चल के देखें इसका राउटिंग टेबल, तो आपका जो ये 70 वाला नेटवर्क है वो नहीं आ रहा है, राइट। तो चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पे जब हमने आईपी एड्रेस चेक करे तो यू कैन सी VLAN 1 के सामने जो आपका उसका जो स्टेटस है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, तो उसको पहले तो अप करना है सो दैट इट कैन एंटर इनटू दिस राउटिंग टेबल। तो चलिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं, इंटरफेस VLAN 1 के अंदर चलते हैं, उसको कर देते हैं नो शटडाउन, राइट। नो शटडाउन कर देते हैं सो दैट कि आपका अप हो जाए। अब एक बार राउटिंग टेबल चेक करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर भी आपका जो है ये आ चुका है। क्या अभी हमारे आईपी एड्रेस मिलना स्टार्ट होंगे? लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे वापस चलते हैं और DHCP पे क्लिक करते हैं, राइट। और अगर हमें यहाँ पे मिल गया तब तो ओके है, अगर नहीं मिला तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हमने कोई गलती करी है। एक बार वापस यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं कि अभी भी कई बार होता है कि थोड़ा सा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे दोबारा हम चेक करते हैं तो यू कैन सी इट इज रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस बट स्टिल आपका DHCP फेल हो रहा है। उसका रीजन क्या है? कोर स्विच पे चलते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे बताया नहीं है इन VLANs को ये नहीं बताया कि कहाँ से आपको जो है कौन हेल्प करेगा, आपको आईपी कौन सा आईपी एड्रेस आपको हेल्प करेगा आपके व्हाट यू कैन से दैट आपके सर्वर तक पहुंचने के लिए, है ना। आपका DHCP सर्वर कौन सा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आईपी हेल्पर एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। तो चलिए हम वापस चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे चल के इंटरफेस VLAN 10 के अंदर चलते हैं, ठीक है। VLAN 10 के अंदर चलते हैं और इसमें जाके हमने लिखना है आईपी हेल्पर एड्रेस, ठीक है। आईपी हेल्पर एड्रेस 172.16.0.1, राइट। इसको एंटर कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब वापस चलते हैं एक बार, लेट्स सी कि अब जो है DHCP इसको आईपी एड्रेस देता है या नहीं देता है। अगर नहीं दे रहा है तो मतलब हमने कुछ ना कुछ अभी भी गलत किया, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो यू कैन सी अगेन इट इज रिक्वेस्टिंग, राइट, बट स्टिल हमें जो है यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला है, इसका क्या कारण है, राइट, अभी उसको चेक करना पड़ेगा। चलिए अभी वापस चलते हैं हम यहाँ पे कोर स्विच पे और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं ये जो हमने आईपी हेल्पर एड्रेस डाला क्या ये DHCP सर्वर है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो सर्वर है, जो आपका मेन DHCP सर्वर है, इस पे आईपी एड्रेस क्या है, तो इस पे आईपी एड्रेस तो ये वाला है, राइट। और हमने उसको कहाँ पे दे दिया कि ये जो आपका कोर स्विच है वही आपका एज अ आईपी हेल्पर है, तो ये एक गलत है ना। तो इसको सही करने के लिए हमने क्या करना है, वापस से यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं और इसको 2 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। और एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके इसको जो है आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये हमारे फिजिकल इंटरफेसेस हैं, राइट। और उसके बाद में आपको नीचे वर्चुअल इंटरफेस मिल जाएंगे। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे आईपी हेल्पर एड्रेस जो है वो ये 2 डल गया, राइट। ये भी 1 भी डल गया और ये 2 भी डल गया। तो एक को हमने यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए अभी इसको जो है रिमूव कैसे करते हैं, Ctrl Z करते हैं और वापस से चलते हैं हम यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और इंटरफेस VLAN 10 के अंदर चलते हैं और यहाँ पे करना है हमने नो आईपी हेल्पर एड्रेस और आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है कि जिसको आपको रिमूव करना है। तो ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है जी। अभी जो है हम वापस से यहाँ पे एक बार कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि अब जो है इसको DHCP के जरिए आईपी एड्रेस मिल रहा है या नहीं। तो यू कैन सी यहाँ पे DHCP के जरिए परफेक्ट आईपी एड्रेस जो है वो पूरा मिलने लग गया है। तो सेम वे हमने जो है सभी को इसी तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए इसके लिए भी हम चलते हैं वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे जाके हमने जाना है इंटरफेस VLAN 20 के अंदर, राइट। और इस पर भी जाके लिखना है आईपी हेल्पर एड्रेस और हेल्पर एड्रेस अभी हमने पता है कि कैसे डिफाइन करना होता है, तो ये भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो VLAN 20 भी हो गया। अब चलते हैं इंटरफेस VLAN 30 के अंदर और इस पर भी जाके हमने आईपी हेल्पर एड्रेस डिफाइन करना है और ये हमारे पास यहाँ पे ये रहा आईपी हेल्पर एड्रेस। अब इसी तरह से इंटरफेस VLAN 40 के अंदर जाना है और 40 के अंदर जाना है और यहाँ पे भी जाके हमने इसको आईपी हेल्पर एड्रेस देना है और आईपी हेल्पर एड्रेस हमारा क्या है वो भी हमें पता, 40 भी हो गया। और फाइनली इंटरफेस VLAN 50 के अंदर चलते हैं और VLAN 50 के अंदर जाके आईपी और हमने यहाँ पे कर देना है हेल्पर एड्रेस और हेल्पर एड्रेस हमारा क्या है, दैट इज 2। ये भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सभी सिस्टम्स को आईपी एड्रेस मिलने स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो यू कैन सी यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो गया और इसको 20 का आईपी एड्रेस मिल चुका है। और सॉरी यहाँ पे नहीं, हमने कंप्यूटर पे चलना है, सभी कंप्यूटर पे जाके उसको आईपी एड्रेस जो है एक बार प्रोवाइड करवा देते हैं।
तो यू कैन सी ये भी आपस में मिल गया, इसको आईपी एड्रेस मिल गया है। सर्वर जो है इनको सभी को DHCP सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर पा रहा है। तो चलिए अभी फाइनल पे कंप्यूटर पे चलते हैं और इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी मिल गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर पहला वाला जो सिस्टम है राइट, उसको मुझे कम्युनिकेशन चेक करना है कि सभी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे बाकियों पे नहीं करके मैं ये जो येलो वाले जिनको आपस में कम्युनिकेशन ब्लॉक करना है इनके अंदर जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इस पे जो जाकर मैं यहाँ पे 20.10 के अंदर जो है इसको पिंग करता हूँ। तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ पिंग और 192.168.20.10 हमने आईपी एड्रेस वहाँ पे दिया है राइट। इसको 20.10 आईपी एड्रेस मिला होगा आई बिलीव। और एक बार तो फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, यू कैन सी अभी आपको रिप्लाई आ रहा है। मतलब ये दोनों ही जो आपके डिपार्टमेंट है वो आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो है एक रिक्वेस्ट आई थी कि इनको ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक कैसे करेंगे, वी कैन क्रिएट ACL, है ना। अभी ACL क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे एक्सटेंडेड ACL क्रिएट कर लेते हैं। सो IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड और इसको एक नाम दे देते हैं, नेम्ड ACL क्रिएट करते हैं, दैट इज ABC। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने डिनाई करना है। किसको डिनाई करना, तो मैं पूरा कंप्लीट चोक करना चाहता हूँ, आई हैव यूज्ड IP, है ना। तो कौन सा आपका सोर्स कौन सा है, तो 10.0 फिर स्पेस यहाँ पे आपको देना है वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। डेस्टिनेशन क्या है, सो डेस्टिनेशन इज योर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे आपका 40 है। तो 20 और 40 के बीच में करना है, सॉरी 10 नहीं करना है, 20 और उसके बीच में करना है। तो 20 कर देते हैं यहाँ पे पूरा हटा के, वापस यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20.0.0.0.255। डेस्टिनेशन क्या है आपका 40 का, तो 40.0.0.0.255 ये हमने हिट एंटर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई आता है, सो वी नीड परमिट एनी, राइट, परमिट IP एनी सोर्स और एनी डेस्टिनेशन। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अभी फाइनली इसको इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर भी करना है, तो लेट्स गो इनटू VLAN। इंटरफेस VLAN 20 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हमने कॉन्फ़िगर कर देना IP एक्सेस ग्रुप दैट इज ABC, राइट। और डायरेक्शन जो है वो आप इन आउट जो भी आपका ट्रैफिक है वैसा आप यहाँ पे लगा सकते। मैं यहाँ पे इन पे लगा रहा हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे एक काम करते हैं, शो एक्सेस लिस्ट करके देखते हैं। तो हेयर यू कैन सी हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट क्रिएट कर दी। चलिए अभी देखते हैं कि जहाँ से आपका कम्युनिकेशन हो रहा था, राइट, अभी ये कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे यू कैन सी अभी रिप्लाई तो नहीं आ रहा है, राइट। एक बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, फिर अगेन वापस चेक करते हैं, फिर आपका जो है दोबारा रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा, फिर इसी तरह से आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग जाएगा। अभी इस कंप्यूटर से भी अगर हम पिंग करेंगे उसको, तो हमें यहाँ से भी जो है ब्लॉक आना चाहिए। 192.168.40.2 को पिंग करते हैं तो यू कैन सी यहाँ से भी लिख के आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। वापस एक बार इस लेयर 3 स्विच पे चलते हैं, कोर 3 स्विच पे चलते हैं। तो यहाँ पे शो एक्सेस लिस्ट करते हैं तो यू कैन सी 8 पैकेट आर मैचिंग ऑन दिस, राइट। बट बाकी डिपार्टमेंट क्या इसके साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट। यहां से हम पिंग करते हैं, राइट। मैं यहां से पिंग करता हूं 192.168.20.10 को, तो यू कैन सी आई एम गेटिंग रिप्लाई, राइट। दूसरे वाले डिपार्टमेंट से भी करते हैं, यहां से भी हम करते हैं पिंग 192.168.20. यहाँ पे हम 40.2 को कर लेते हैं, 10 को, तो हमें इससे भी रिप्लाई मिल रहा है। मीन्स बाकी डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, बट ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। बट एट द सेम टाइम ये जो आपका DHCP सर्वर है वो इनके साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर पा रहा है। सो गाइस आई होप कि आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ होगा, जैसे कि आई एम श्योर आर्यन आपको भी क्लियर हो गया होगा, क्यों, बिकॉज ये आपका एक डिमांडेड वीडियो था, राइट। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, तो फिर भी किसी का कोई भी डाउट है, कोई डिटेल आपको चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर नहीं है चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।